बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अफशीन आसिम। वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रिच फ्लेवर की दूध दुलारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही यमी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं इसके कुकिंग प्रोसेस की तरफ। दूध दुलारी बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है 2 लीटर दूध। इसे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। मीडियम फ्लेम पे दूध बॉईल हो रहा है। दूध दुलारी बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप दूध। इसे मैंने सेपरेट कर लिया था। जब तक दूध उबल रहा है तब तक हम यहाँ पे दूध दुलारी का पाउडर को मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 12 चम्मच दूध दुलारी पाउडर के। यहाँ मैंने 12 चम्मच डाल दिए हैं दूध दुलारी पाउडर के। अगर आपके पास दूध दुलारी पाउडर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी अच्छी कंपनी का आप दूध दुलारी पाउडर ले लीजिए। इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध था, इसमें हमने ये इस मिक्सचर को बनाया है। ये देखिए बिल्कुल हल हो चुका है इसमें। अब इसे हम रखते हैं साइड में। ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है। मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम पे हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं दूध को पकते हुए। 10 मिनट तक हमने इसको पकाया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पाव चीनी 250 ग्राम। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चीनी डालने के बाद 15 मिनट तक हम इसे कुक होने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, और हमें मुस्तकिल इसमें चम्मच चलाते रहना है। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दूध दुलारी का मिक्सचर। थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसे गाढ़ा होने तक हमने कुक करना है और मुस्तकिल इसमें हमें चम्मच को चलाते रहना है। यहाँ पे ये खूब अच्छी तरह से पक रहा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। इसे मैंने नॉर्मल पानी में मिक्स कर लिया था। ये डाल रही हूँ और इसे भी मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें हल्का सा कलर आ जाए बस। आप विस्कर की मदद से भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है दूध दुलारी और मिल्क के अंदर कस्टर्ड पाउडर। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर भी आ गया है। 10 मिनट हम इसे पकाएंगे बस इसी तरह से चलाते हुए। ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही थिक, ये बहुत ही गाढ़ा हो चुका है। इस तरह की ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। इसे ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। ये देखिए यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है नॉर्मल टेम्परेचर पे, और इसकी थिकनेस देखिए बहुत ही ये गाढ़ा बना है रिच फ्लेवर के साथ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये बॉईल की हुई कलरफुल सिवैयाँ। 2 कप मैंने कलरफुल सिवैयाँ ली थी, इसको पानी में बॉईल कर लिया था। इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप भर के फ्रेश क्रीम। ये ठंडी है, इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था और खूब अच्छी तरह से मैंने इसको ठंडा कर लिया था। ये डाल के हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। किसी भी अच्छी ब्रांड की आप ले लीजिए क्रीम। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 पाव खोया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये चमचम गोलबेरी आधा किलो। 1 प्याली बादाम पिस्ता कुटा हुआ।
1 पैकेट हरी जेली, इसे मैंने नीम गर्म पानी में बॉईल किया हुआ 2 कप पानी, उसमें मैंने जेली का पाउडर डाल दिया था। जब ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो गई, इसके बाद रूम टेम्परेचर पे मैंने इसे ठंडा कर लिया था। इस तरह से ये दोनों जेलियां बनकर तैयार हो गई हैं, रेड और ग्रीन। चार से 6 अदद केले हैं, ये मैंने डाल दिए हैं बारीक बारीक काट के। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चॉकलेट चिप्स। ये वाइट चॉकलेट है, इसके मैंने चंक्स डाल दिए हैं। ये देखिए, ये इस तरह की होती हैं। 1 प्याली चॉकलेट चिप, 10 से 12 अदद अंजीर के टुकड़े, कोई भी नट्स आप इस पर डाल सकते हैं, अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही आला, बहुत ही रिच फ्लेवर का दूध दुलारी बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये देखिए, इसकी फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार। और मज़े से आप इसको दावतों में बनाइए, सर्व कीजिए मेहमानों के आगे, या कोई ट्रेडिशनल त्यौहार हो, ईद, बकरीद या कोई पार्टी हो, इसमें आप बनाइए और मज़े से एंजॉय कीजिए। ठंडा ठंडा इसे आप फ्रिज में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाए, इसके बाद आप इसको सर्व कीजिए। बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी ये बनकर तैयार हुआ है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ले ली है एक सर्विंग डिश और इसको मैं निकाल रही हूँ सर्व करने के लिए। ये देखिए, मैंने इसको निकाल लिया है सर्विंग डिश में। अब मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। छोटी वाली चमचम बहुत ही मज़े की लगती है इसमें। इसी के साथ ही मैंने ले लिए हैं बादाम पिस्ते बारीक कटे हुए, चॉकलेट चिप। बच्चों को बहुत ही मज़े का लगता है ये, बच्चों की बहुत फेवरेट डिश है। इसे ठंडा ठंडा करके आप खाइए। बहुत ही मज़े का यमी रिच फ्लेवर के साथ मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है। बहुत ही मज़ेदार रिच फ्लेवर है इसका। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए वीडियोस को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों का कमेंट बहुत अहमियत रखता है, मुझे इनकरेज करता है कि मैं आप लोगों के लिए न्यू, ऑथेंटिक और बहुत ही यमी रिच फ्लेवर के साथ रेसिपीज लेकर आऊं और आपके साथ में शेयर करूं। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।